दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोर्श मलिक। राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी खबर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का गेम ओवर हो चुका है। जी हां, लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है और इसके साथ ही ड्रीम 11, पोकर, रमी जैसे ऐप्स पर ताला लगने वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट भी है, तो चलिए इस खबर का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने संसद में ये धमाकेदार बिल पेश किया और अगले ही दिन इसे पास भी कर दिया गया। इस बिल का मकसद ऑनलाइन सट्टेबाजी और रियल मनी गेम्स को जड़ से खत्म करना। फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन लॉटरी, कार्ड्स गेम, सब पर अब सख्त बैन लग जाएगा और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आखिर क्यों लिया गया यह कदम? क्योंकि ऑनलाइन सट्टेबाजी की लत ने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। युवा अपनी कमाई गंवा रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं और कई मामलों में तो मामला आत्महत्या तक पहुंच गया है। सरकारी सूत्रों का मानना है कि ये ऐप सिर्फ गेम नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो लोगों को लत में फंसाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर अपराध भी हो रहे हैं। तो चलिए इस बिल के बड़े बड़े प्रावधान देखते हैं कि आखिर इस बिल में क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, रियल मनी गेम्स पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। जैसे ड्रीम 11, फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी सब बैन हो जाएंगे। विज्ञापनों पर सख्ती, कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर अब इनका प्रचार नहीं कर पाएगा। हाल ही में ईडी ने 29 हस्तियों जैसे विजय देवकोड़ा और सुरेश रैना को अवैध ऐप्स के प्रचार के लिए नोटिस भी भेजा है और इसमें कठोर सजा मिलेगी। ऐप्स चलाने वालों को 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना, बार बार गलती करने पर 5 साल की सजा और 2 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड भी लगाना पड़ सकता है। और खिलाड़ी को राहत मिली। अच्छी खबर यह है कि गेम खेलने वालों को सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, उन्हें सिर्फ पीड़ित माना जाएगा। ई स्पोर्ट्स को बूस्ट, कैंडी क्रश, लूडो जैसे सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स को सरकार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन रुकिए, कहानी में और भी मसाला है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गूगल और मेटा को नोटिस भेजकर हड़कंप मचा दिया है। आरोप क्या लगाया है इन पे आरोप ये लगा है कि इन टैग दिग्गजों ने महादेव सट्टा ऐप और फेयर प्ले जैसे अवैध ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने की इजाजत दी। ईडी की जांच में 6000 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें हवाला के जरिए काली कमाई को छिपाया गया था। अब सवाल ये है कि ड्रीम 11 जैसे ऐप्स का क्या होगा? बिल के हिसाब से जो भी ऐप्स पैसे लगाने और सट्टेबाजी को बढ़ावा देता है उसकी दुकान बंद हो जाएगी। तो हाँ, ड्रीम 11 जैसे ऐप पर भी तलवार लटक रही है। लेकिन दोस्तों, ये बिल सिर्फ रोक टोक के बारे में नहीं है, ये भारत को गेमिंग और टेक का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स के लिए नए मौके और युवाओं की स्किल्स को सपोर्ट करना, ये है नया भारत का गेमिंग फ्यूचर। तो दोस्तों, ऑनलाइन सट्टेबाजी का गेम अब ओवर हो चुका है, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या ये बिल सही दिशा में सही कदम है या आपको लगता है कि कुछ ऐप्स को छूट मिलनी चाहिए थी? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज 9।